नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसिन थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में कुछ आपको जानकारी दूंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, थूजा ऑक्सीडेंटलिस प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम अर्बोवाइटिस है। और आप सब ने देखा होगा, कभी ना कभी आपने किताबों के बीच में एक प्लांट हरा कलर का एक पौधा जरूर बीच में पत्तियां लगाई होंगी और वही थूजा होता है। तो प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके बताऊंगा कि थूजा हमारे शरीर में असर कहाँ करती है और कैसा असर करती है। फिर उसके बाद उसके साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण के बारे में बात करेंगे। फिर किस बीमारी में वो काम करती है साइमल्टेनियसली मैं बताऊंगा, साथ साथ लक्षण के साथ ये भी बताते जाऊंगा कि किस किस बीमारी में काम करती है। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितने डोजेज में देना चाहिए। और उसके बाद कंक्लूजन मैं बताऊंगा कि मैं किस किस बीमारी में ज़्यादातर होम्योपैथिक ये थूजा ऑक्सीडेंटलिस यूज़ करता हूँ। और बस इतना ही है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि थूजा ऑक्सीडेंटलिस कहाँ ज़्यादा असर करती है। तो दोस्तों, थूजा जो है वो स्किन में, ब्रेन में बहुत अच्छा असर करती है, किडनी में बहुत अच्छा असर करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में बहुत अच्छा असर करती है। और इसके अलावा आपके स्टमक और रेक्टम रीजन में बहुत असर करती है, मतलब पेट में बहुत अच्छा असर करती है। अब करती क्या है थूजा? एक्चुअली में थूजा वहाँ जाके वॉट्स प्रोड्यूस करती है। वॉट्स अगर आपको होते हैं तो थूजा बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर देती है। तो अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वॉट्स है या कॉन्डाइलोमेटा है या ओवर ग्रोथ है, मोस्टली जो है थूजा ओवर ग्रोथ की मेडिसिन है। और कहीं भी ओवर ग्रोथ हो, मतलब जो आपका नॉर्मल ग्रोथ होता है, जैसे ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ पर अगर वॉट्स आ जाए, ओवर ग्रोथ हो जाए, तो उसको ओवर ग्रोथ बोलते हैं। और अगर कहीं भी किसी भी जगह में, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक हो, चाहे वो किडनी हो, कहीं भी ओवर ग्रोथ हो जाए, मतलब वो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है वहाँ से कुछ चीज़ें बाहर निकल आए, ओवर ग्रोथ हो जाए, तो वहाँ पर थूजा बहुत ही अच्छा असर करती है। तो सबसे पहला की सिम्टम है थूजा का ओवर ग्रोथ। दूसरा की सिम्टम है कॉन्डाइलोमेटा, सेम चीज़ है, और वॉट्स। ये 3 की सिम्टम्स आपको दिमाग में ले लेने हैं कि थूजा अगर वॉट्स में, ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा असर करती है। तो दोस्तों, होता क्या है कि थूजा साइकोटिक मेडिसिन है और साइकोसिस, सिफिलिस और सोरा के बारे में मैं बाद में बात कर लूँगा, एक अलग सा वीडियो बना दूंगा मैं अलग अलग सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस की। तो ये किंग ऑफ साइकोसिस है और साइकोसिस में हमेशा ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। और थूजा एक एंटी बैक्टीरियल जैसे भी काम करती है। अगर कहीं भी बैक्टीरिया है तो उसको ख़त्म करने में बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर गोनोरियल इन्फेक्शन, जहाँ पर गोनोरिया बैक्टीरिया होता है, उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर ऐसी माँ जिनको गोनोरिया पहले से हो और बच्चे को प्रॉब्लम हो गई हो उनके गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण, तो बहुत ही इफेक्टिव है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। अब चलते हैं दोस्तों लक्षणों की तरफ। तो सबसे पहला लक्षण है बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन। अगर बच्चों को आप टीकाकरण होता है और उसके बाद उनको दिक्कत होती है, बुखार आती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, सूजन आ जाती है, उस जगह में रेडनेस आ जाती है, तो इस चीज़ के लिए थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। या लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम होती है वैक्सीनेशन के कारण, तो उसके लिए भी थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। तो बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन में बहुत ही अच्छे रिजल्ट थूजा दे देती है। और थैटीपोटेंसी में बच्चों को 1-1 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। दूसरा सिम्टम ये है कि अगर माँ को गोनोरियल इन्फेक्शन हो, मतलब गोनोरिया से अगर उसको इन्फेक्शन हो और बच्चा पैदा हो जाए और बच्चे को गोनोरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो फिर थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। और उस कंडीशन में थैटीपोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देना चाहिए। और थूजा जो है वो आपको, अगर माँ के कारण बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो मोस्टली जो है वो आँखों में प्रॉब्लम होती है और आँखों में चिपचिपाहट रहती है। और आँख, उसको नियोनेट्रल और ऑप्थेल्मिया भी बोलते हैं, मतलब बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उसके आँख में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। गोनोरियल इन्फेक्शन, माँ के गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चे के आँख में, नाक में या उसके सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो उस कंडीशन में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। और ये इसका मेन सिम्टम है कि अगर माँ को गोनोरिया हो तो थूजा बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। अगर माँ को गोनोरिया हो तो थूजा आप माँ को 6वें महीने से अगर देंगे तो प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होगी। और थूजा का जो पेशेंट रहता है वो बहुत ही फिक्स्ड आइडिया वाला पर्सन रहता है और बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव रहता है। मैं भी थोड़ा सा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहता है। कुछ भी हो जाए तो जल्दी से रोने लगता है या जल्दी से हंसने लगता है। बहुत सेंसिटिविटी इमोशनली उसके अंदर रहती है। और साथ में बहुत ही सेंसिटिव रहता है। म्यूजिक अगर
बहुत ही ऐसा गाना रहे जिसमें रोना आ जाए तो उसको बहुत जल्दी रोना आ जाता है। पिक्चरों में आपने देखा होगा कि कई लोग पिक्चर देखते देखते बहुत ज़्यादा रो देते हैं या बहुत ज़्यादा मैच देखते देखते रोने लगते हैं जब इंडिया हार जाती है। तो बहुत ही इमोशनली पर्सन रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे पेट में, एब्डोमेन में कुछ चल रहा हो, कुछ ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ वहाँ चल रहा हो। और गैस की प्रॉब्लम भी थूजा के पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहती है। और साथ में उनको अगर आप थूजा के पेशेंट अगर थोड़ा सा कमज़ोर होगा तो जो चक्कर आते हैं वो आंख बंद करने में बहुत ज़्यादा थूजा के पेशेंट को चक्कर आते हैं। और अगर आप थूजा के पेशेंट हैं तो आपको डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहेगा, मतलब पूरे डैंड्रफ, सर में डैंड्रफ हो सकते हैं और डैंड्रफ भी सफ़ेद वाले डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रहते हैं। और अगर आप थूजा के पेशेंट हैं तो आपके स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी स्किन रहेगी और उसमें स्किन में आपका थोड़ा कालापन भी रहेगा और उसके बाद काले दाने भी उसमें रहते हैं। फिर उसके बाद उसमें मस्से बहुत रहते हैं, तरह तरह के मस्से आपको होंगे अगर आप थूजा के पेशेंट हैं। मोस्टली जो है वो आपको, एक गोभी का फूल आपने देखा होगा, तो गोभी के फूल जैसा मस्सा रहता है, मस्सा बिल्कुल काला सा मस्सा और बिल्कुल गोभी के फूल जैसा मस्सा। और कभी कभी वो स्किन कलर का भी मस्सा रहता है, कभी कभी उसमें भी स्किन कलर के बिल्कुल उभरा हुआ सा मस्सा रहेगा। और आपको लाइपोमा के केसेस भी बहुत मिलेंगे, मतलब थूजा के पेशेंट जो मोस्टली रहते हैं उनको लाइपोमा बहुत ज़्यादा होता है, ओवर ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो स्किन में लाइपोमा आपको मिलेगी, स्किन के अंदर लाइपोमा आपको मिलेगा, स्पॉट्स आपको मिलेंगे, मस्से ज़्यादा मिलेंगे, स्किन बहुत डर्टी मिलेगी, बहुत स्केली मिलेगी और बहुत ज़्यादा काली स्किन और आपको छोटे छोटे टिल भी होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम स्किन में थूजा के पेशेंट को होते हैं। और उसके कान में, कान जो है वो पकेगा, बहेगा, उसमें से पीला पीला मावाद निकलेगा अगर ऐसा कुछ होता है। और साथ में ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन, मतलब पुरानी कान की बीमारी, जो भी पुरानी बीमारी रहती है जहाँ पर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स इन्फ्लामेशन के बाद निकल आते हैं। जब पहले इन्फ्लामेशन होता है तो नॉर्मल इन्फ्लामेशन, रेडनेस रहती है। फिर जब वो लंबे समय तक इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब बहुत इन्फेक्शन हो जाता है कान में और लंबे समय तक आपको पुरानी बीमारी है और इन्फेक्शन हो गया है, फिर उसके बाद आपने बार बार उसमें दवाई कराई, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो धीरे धीरे क्रॉनिक हो जाएगा। फिर उसके बाद उसमें ग्रेनुलोमेटस हो जाएगा, मतलब उसमें थोड़े थोड़े दाने निकल आएंगे और उसमें से जो मावाद निकलेगी वो पीली कलर की और हरी कलर की मावाद निकलेगी। तो ये थूजा के पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहता है। कहीं भी अगर मावाद निकलती है पीली कलर की और हरी कलर की और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन के साथ, तो कभी आपने रिपोर्ट देखी हो किसी की अल्सर की तो उसमें लिखा रहता है ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन। तो ये जो चीज़ है वो थूजा में बहुत ही अच्छी है। और कहीं भी आपको अगर ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन हो तो थूजा में बहुत अच्छे है। तो जैसे कान में बहुत बहेगा और कान से आपको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होगा और कान से आपको पीला कलर का, ग्रीन कलर का पस निकलेगा। अब चलते हैं नाक के तरफ। तो नाक में पॉलिप होगा उसको, और पॉलिप बिल्कुल ऐसा गोल पॉलिप होगा उसके नाक में, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे लेफ्ट साइड में। और पॉलिप के लिए थूजा बहुत इफेक्टिव है। वही फिर से वही कहानी ओवर ग्रोथ की, और ओवर ग्रोथ नाक में पॉलिप होता है और पॉलिप के कारण उसको बार बार छींकें आती हैं, सर्दी होती है, एलर्जी का पेशेंट रहता है थूजा का, और रेड पॉलिप रहेगा और गोल पॉलिप रहेगा नाक में। अब चलते हैं मुंह की तरफ। तो मुंह में भी क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन होता है, क्रॉनिक सिटी रहेगी, बहुत बार बार अल्सर्स होते हैं माउथ में, बहुत ज़्यादा अल्सर अगर आपको माउथ में होते हैं तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। अगर पीले कलर के अल्सर होते हैं तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। ग्रेनुलोमेटस होता है या आपको मुंह का कैंसर भी हो जाता है तो उसमें थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। या किसी किसी को मुंह में अगर वॉट्स हो जाए, मस्से हो जाए, मेरे यहाँ अभी एक पेशेंट आ रहे हैं रेगुलरली, अभी लगभग 15 दिन से, उनको मुंह के अंदर 4-5 मस्से हैं बड़े बड़े यहाँ पर अंदर, तो उनको मैंने थूजा दी है, आधे ठीक हो गए हैं। तो थूजा अगर मस्से, वही मस्से जो आपके स्किन के ऊपर रहते हैं, वही मस्से अगर आपके मुंह के अंदर रहेंगे तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। और थूजा के पेशेंट को जो है वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। अगर आपको वेरिकोज वेन है कहीं भी, किसी भी एरिया में, तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है और थूजा 200 लेनी चाहिए। अब चलते हैं पेट की तरफ। तो थूजा के पेशेंट को कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती है और रेक्टम में, मतलब मल द्वार में बहुत ज़्यादा उसको दर्द रहेगा और पेट में बहुत तेज से मुरेड़ होगी। और उसके साथ जब वो कब्जियत रहेगी और बहुत ज़्यादा मुरेड़ के साथ कभी कभी डायरिया भी हो जाता है और लूज मोशंस भी मुडेर के साथ चालू हो जाते हैं। और फिर उसके बाद गर्गलिंग साउंड, मतलब वो गुड़गुड़ाने वाला, जो पेट में गुड़गुड़ाहट के साथ फिर बार बार लूज मोशन और बिल्कुल वाटरी डायरिया थूजा के पेशेंट को होता है। और
मोस्टली जब पेट में अल्सर रहता है, खासकर ग्रेनुलोमेटस मतलब लंबे समय तक पेप्टिक अल्सर हो या ड्यूडेनल अल्सर हो या पेट में आपको अल्सर हो या ड्यूडेनम में हो या इंटेस्टाइन में हो, कहीं भी अल्सर हो, जो वहाँ पर अगर आपने एंडोस्कोपी कराई है तो वहाँ अगर डॉक्टर ने बताया कि उसमें ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन है, तो उस कंडीशन में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। और थूजा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम देना चाहिए। और थूजा के पेशेंट के पैरों और हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहता है और उसको ऐसा लगता है कि उसके पैर और हाथ के अंदर जो हड्डियां हैं वो ग्लासेस की बनी हुई हैं और वो बहुत जल्दी टूट जाएंगी। तो अगर कोई पेशेंट आता है और ऐसा बोलता है कि डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये सब हड्डियां टूट रही हैं, तो थूजा के पेशेंट में ये बहुत ही इफेक्टिव, अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है उसको थूजा देना चाहिए। और लास्ट में मैं पाइल्स की बात करूंगा, तो पाइल्स जो है थूजा में बहुत ज़्यादा पाइल्स हो और बहुत ज़्यादा पेन हो, निडलिंग टाइप ऑफ पेन हो और उसमें पेडेंकुलेटेड मतलब पूरे बड़े बड़े 2-3 पाइल्स हो, तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। खासकर ऐसे पेशेंट जो बैठने में उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो थूजा उसमें बहुत ही इफेक्टिव है। और खासकर उसमें अगर 1-2 मस्से भी बाहर, पाइल्स अलग होता है, मस्से अलग होते हैं, तो अगर 1-2 मस्से अगर उस एरिया में रेक्टम में है तो उस कंडीशन में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। और लास्ट में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी पेशेंट को पसीना बहुत ज़्यादा आता है, खासकर पूरे शरीर में, अगर चेहरे में ज़्यादा पसीना आता है, थूजा इफेक्टिव नहीं है। अगर पूरे शरीर में पसीना आता है और चेहरे में पसीना नहीं आता, तो थूजा उस चीज़ में बहुत इफेक्टिव है। खासकर अगर बच्चों के हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना है और उस बच्चे के चेहरे में पसीना नहीं आए, तो थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, ये है पूरे थूजा के सिम्टम्स। अब बात करते हैं किस किस बीमारी में थूजा बहुत इफेक्टिव है। तो कहीं भी अगर वॉट्स हो, ओवर ग्रोथ हो, कहीं भी मस्से हो, कहीं भी ज़्यादा आपको ओवर ग्रोथ हो, खासकर लाइपोमा के केस में बहुत इफेक्टिव है। और खासकर अगर हार्मोनल डिसबैलेंस है, मतलब आपका टेस्टोस्टेरोन ऊपर नीचे है या गायनोकोमस्टिया है या आपका टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल कम है या आपका एस्ट्रोजन कम है फीमेल्स में या आप ग्रोथ हार्मोन कम है, आप नाटे हैं, कोई भी हार्मोन जो हार्मोनल चेंजेस जिसमें थायराइड के केस में, तो थूजा ऐसे अगर आपको हार्मोन के ऊपर नीचे है तो थूजा देने से वो हार्मोन बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेंसेस इरेगुलर हैं, तो ये सब चीज़ों में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है। और साथ में अगर आपको आंखों में बिलोनी आ जाए तो बहुत ही इफेक्टिव है। गोनोरियल के केस में थूजा बहुत ही इफेक्टिव है। अगर वॉट्स में तो थूजा रामबाण दवा है, आपको पता ही है, वॉट्स में आप कहीं भी जाते हैं तो थूजा ही ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है कि किस किस चीज़ में आपको थूजा लेना चाहिए, सिम्टम्स के साथ आपको रिलेट करके बता दिए हैं। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि थूजा के पेशेंट को दिक्कत कब ज़्यादा होती है। तो थूजा का पेशेंट जो रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, खासकर जब बिस्तर में लेटता है तो बिस्तर की जो गर्मी रहती है उसके कारण उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। खासकर वैक्सीनेशन, मैंने जो आपको पहले पॉइंट बताया था, वैक्सीनेशन, अगर आपको टीकाकरण हो बच्चे को और उसके बाद दिक्कत होती है थूजा के पेशेंट को। और आराम कब होता है, तो उसको लेफ्ट साइड करवट लेने में आराम होता है और पैर को उठाने में, सब सिम्टम्स में उसको आराम होता है दोस्तों। फिर उसके बाद चलते हैं कि थूजा कितनी पोटेंसी में लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए। तो देखिए, थूजा की पोटेंसी आप 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, 1 M पोटेंसी में भी ले सकते हैं, CMD और बाकी सभी पोटेंसी में। पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, तो जैसे सिम्टम्स रहेंगे, जैसा पेशेंट होगा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था पोसोलॉजी का थोड़ा सा, तो आज के डॉक्टर वाला वो वीडियो देख लीजिएगा पोसोलॉजी का। मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ पोटेंसी के बारे में। तो उस पोटेंसी में आपको थूजा लेनी चाहिए। अगर आप अपने खुद के लिए थूजा ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 30 पोटेंसी में थूजा लें और 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह और शाम को आप थूजा लें। ठीक है। अगर हार्मोनल चेंजेस के लिए आप थूजा ले रहे हैं तो आप 200 पोटेंसी में दिन में 1 बार थूजा लें। अगर वॉट्स के लिए थूजा ले रहे हैं तो फिर 30 पोटेंसी में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार लें। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है थूजा। और होम्योपैथी की एक तरह से पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। मैं रेगुलरली प्रिस्क्राइब करता हूँ, मतलब पर डे मैं कम से कम 4-5 पेशेंट को थूजा देता ही देता हूँ। ऐसा नहीं आता कि कभी ऐसा हो जाए कि थूजा देना ना पड़े किसी एक पेशेंट को। अगर 30-40 पेशेंट आते हैं और सीजन में और ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो उसमें से 3-4-5 पेशेंट को थूजा देना पड़ता है। होम्योपैथी की ये पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है, इसीलिए थोड़ा सा समय लगा वीडियो बनाने में और वीडियो थोड़ा बड़ा बना, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन क्या करें, पॉलीक्रस्ट मेडिसिन इतनी बड़ी मेडिसिन है, समेटने में थोड़ा समय लगता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।
और नीचे रेड कलर का यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। तो अगर ऐसे ही वीडियो आपको होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज रिलेटेड और लाइव क्लिनिक में आना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और लाइव क्लिनिक में हम और आप ऐसे मिल के सामने बात करते हैं, तो बात करना भी बिल्कुल मत भूलिए। उसके लिए बेल आइकन दबाना पड़ता है, तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई क्वेरी हो तो इसके नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट का आपको आंसर दे दूंगा। टूजा आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। किसी भी पोटेंसी में टूजा के ऑइंटमेंट भी आते हैं वार्ड्स में लगाने के लिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। टूजा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, आप रेगुलरली लीजिए अगर आपके सिम्टम्स मिलते हैं तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।